बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि शहर में होने वाली बारिश से ट्रिपिंग और बिजली की पैदावार में कमी की वजह से 5वें रोज में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। लेस्को का बिजली की तरसील का निजाम है जो कि मुसलसल 5वें रोज भी मुतासिर हुआ है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी है जो कि मुअत्तल हो चुकी है। लेस्को के 200 से ज्यादा फेडर से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। फेडर्स को गैर एलानिया तौर पर बंद करके लोड मैनेजमेंट होने लगी है और लेस्को की डिमांड 2100 जबकि सप्लाई 1700 मेगावाट तक बताई जा रही है। और आपको बताते चले कि 400 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने से बिजली बंद हुई और कोटे के मुताबिक लोड शेडिंग कर रहे हैं। डायरेक्टर ऑपरेशंस लतीफ मुगल की जानिब से ये कहा गया है, जबकि उन्होंने ये भी कहा है कि सार्फिन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। कुदरती आफात की वजह से बिजली की सप्लाई में खासी कमी वाक़या हुई है। डायरेक्टर ऑपरेशंस की जानिब से यह भी कहा गया है, आपको बताते चले कि बिजली की तरसील का निजाम मुसलसल 5वें रोज भी मुतासिर हुआ है। छुट्टी का रोज है लेकिन आज भी शहरियों की जो मामूलात जिंदगी हैं शदीद मुतासिर हुए हैं। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है शाहिद सिप्रा ने। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा लेस्को की जानिब से इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला आज 5वें रोज भी जारी है। दो किस्म की वजूहात हैं। गुज़श्ता रोज़ और गुज़श्ता शब जो बारिश हुई उसकी वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के जो फीडर्स हैं और जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनमें ट्रिपिंग के वाक़यात भी रूनुमा हुए, जिसकी वजह से बेशतर इलाकों में बिजली बंद है। और उसके साथ साथ जो धुंध है और जो हमारा बिलखसूस जो जनूबी पंजाब में नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की 500 kV की ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, उनमें मुसलसल ट्रिपिंग की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को कम बिजली फराहम की जा रही है, जिसकी बुनियाद पर शहर के बेशतर इलाकों में घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का आज की अगर बात की जाए तो आज कंपनी की जो डिमांड है वो गुज़श्ता दिनों से 200 मेगावाट कम हुई है। आज जो डिमांड है वो 2100 मेगावाट है, जबकि फराहमी जो है वो 1700 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से 300 मेगावाट इजाफी जो बिजली है वो लेस्को को फराहम की गई है, लेकिन उसके बावजूद सिस्टम को बेहतर तरीके से नहीं चलाया जा सका क्योंकि मौसम सरमा है और मौसम सरमा में सार्फिन की जानिब से कम बिजली का इस्तेमाल किया जाता है और 400 मेगावाट का शॉर्टफॉल को बैलेंस करने के लिए ज़्यादा इलाके जो हैं वो गैर एलानिया तौर पर बंद किए जा रहे हैं। लेस्को के मजमूई तौर पर 205 फीडर जो हैं वो इस वक्त उनसे बिजली की फराहमी मुअत्तल है, जिसमें 100 ऐसे फीडर्स हैं जिनको गैर एलानिया तौर पर बंद किया जा रहा है और लोड मैनेजमेंट करने की कोशिश की जा रही है। डायरेक्टर ऑपरेशन लतीफ मुगल का ये कहना है कि सार्फिन को सहूलत फराहम करना लेस्को की बुनियादी जिम्मेदारी है, लेकिन कुदरती आफात की वजह से जो बिजली की पैदावार है उसमें कमी हुई है और लेस्को को नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से जो कोटा फराहम किया जा रहा है उसके मुताबिक वो लोड मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तहम जो ज़राए ने यह बताया है कि चूँकि 400 मेगावाट का शॉर्टफॉल है उसकी वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी मुख्तलिफ इलाकों में सिस्टम को बचाने की बुनियाद पर गैर एलानिया तौर पर फीडर्स बंद करके लोड शेडिंग कर रही है। और आज छुट्टी का रोज़ है तो आज भी शहर के बेशतर ऐसा इलाका है जहाँ पे बिजली की फराहमी मुअत्तल है और सार्फिन को काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद बताएगा कि ऑपरेशंस के हवाले से तो बता दिया गया है कि कुदरती आफात के बायस खासी कमी वाक़या हुई है, लेकिन यहाँ पर 400 मेगावाट का शॉर्टफॉल बताया जा रहा है। हालांकि सर्दी का मौसम है फिर भी इस तरह से बिजली का जाना और शहरियों के जो मामूलात जिंदगी हैं वो भी खासे मुतासिर हुए हैं। इस हवाले से लेस्को इंतजामिया की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया है और अब क्या इक़दाम किए जाएंगे कि मेगावाट का ये जो शॉर्टफॉल सामने आया है इसको काबू किया जा सके? जी देखें, लेस्को काम की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आता है वो बड़ा वाज़ेह है कि लेस्को है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और उन पर चेक एंड बैलेंस है कि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर और उसके साथ साथ नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी जो उनको बिजली फराहम करती है उसके मुताबिक वो आगे सार्फिन को फराहम करते हैं। तो दूसरी जानिब जो NTDC का सिस्टम है, बुनियादी वजूहात ये हैं कि NTDC का सिस्टम अगर ट्रिप कर जाता है तो उसके बाद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी तक वो उतनी जितनी डिमांड होती है उसके मुताबिक बिजली पहुंच नहीं पाती और उसकी वजह एक ये भी वजह है ट्रिपिंग। दूसरी जानिब मुख्तलिफ जो पावर प्लांट्स हैं जिनको LNG की बुनियाद पर बंद किया गया है या फिर धुंध की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर ट्रिपिंग हुई है और उसके साथ साथ जो पन बिजली है हमारी जो पानी की मदद से हम सस्ती बिजली बनाते हैं उसमें खातिर खा कमी वाक़ई हुई। इस तरह ये मुतअद्दिद जो है मुहरकात हैं जिसकी बुनियाद पर बिजली की पैदावार में खातिर खा कमी हुई है और लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को 400 मेगावाट कम बिजली फराहम की जा रही है। और 400 मेगावाट कम बिजली फराहम करने के साथ सिर्फ घरेलू सार्फिन को लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है या फिर सार्फिन जो कमर्शियल हैं जो मार्केट्स हैं 37 सेक्टर जो है इसको 24 घंटे प्राइम मिनिस्टर की हदायत पर मुसलसल बिजली दी जा रही है। इस तमाम तर जो लोड मैनेजमेंट का शेड्यूल है या फिर गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, इससे तमाम मुतासिर जो होने वाले सार्फिन हैं वो सिर्फ घरेलू सार्फिन है। तो लेस्को का यह कहना है कि अगर
नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी या नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर उनको कोटा के मुताबिक 2100 मेगावाट के मुताबिक उनको बिजली फराहम करे तो उसके बाद लोड मैनेजमेंट नहीं की जाएगी। शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग की जा सकती है, सिस्टम को चलाया जा सकता है, लेकिन शॉर्टफॉल होने की वजह से मजबूरन सिस्टम को बजाने के लिए गैर एलानिया तौर पर फीडर्स को बंद किया जा रहा है। उसकी वजह से सार्फिन भी परेशान हाल है और मुख्तलिफ इलाकों में इवन 3 से 4 घंटे मुसलसल बिजली बंद होने की वजह से जो पानी है वो भी नायाब होता जा रहा है। जी बिल्कुल, शेड्यूल लोड शेडिंग के तो सिर्फ अभी तक दावे ही किए जा रहे हैं, लेकिन शहरियों को गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि बिजली की लोड शेडिंग से शहर के ताजर भी खासे परेशान हैं। बिजली की आंख मचोली के बायस तिजारती सरगर्मियां हैं जो कि मुतासर हुई हैं और इस हवाले से उनका कहना है कि 4 रोज से कारोबार ना होने के बराबर है। शहर में एक मरतबा फिर बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। शालम मार्केट, ब्रांडर्स रोड, उर्दू बाजार, आजम क्लॉथ मार्केट, बादामी बाग, ऑटो पार्ट्स मार्केट, हॉल रोड, बीडन रोड, शालीमार, मॉडल टाउन लिंक रोड और गुलबर्ग समेत मुख्तलिफ इलाकों की मार्केटों में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने तिजारती सरगर्मियों का भुरकस निकाल दिया। ताजर कहते हैं कि 5 रोज से बिजली गायब है और कारोबार न होने के बराबर है। गाड़ी में जब टेप खोलते हैं तो रिपेयरिंग के लिए खोलते हैं, कस्टमर का कहते हैं कि आ जाएं आप रिपेयरिंग करवा लेंगे, तो टेप खोलते हैं आगे लाइट्स नहीं होती, लाइट्स होगी तो हम लोग काम करेंगे, इसलिए हमारा काम बहुत ज़्यादा ठप हुआ है इस टाइम। इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल रिपेयरिंग के ताजरों ने बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर विफाकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना है कि गुज़श्ता हुकूमत ने बिजली बनाई मगर इस हुकूमत से बिजली सार्फिन तक भी नहीं पहुंचाई जा रही। बिजली न होने से मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग का काम ठप हो गया है, जबकि आजम क्लॉथ मार्केट के ताजर भी अंधेरे में बैठे हुकूमत को कोसते दिखाई देते हैं। जब से गवर्नमेंट हमारी बनी है हमें थोड़ी सी मुश्किलात बढ़ गई हैं। अब देखिए आगे हमारे साथ होता क्या है, हम तो इनसे वेट ही कर रहे हैं कि जो तब्दीलियाँ क्या तब्दीली आ रही है। ताजरों ने विफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली के तरसीली निज़ाम को अपग्रेड किया जाए ताकि ट्रांसमिशन लाइन की खराबी मुस्तकिल बुनियादों पर दूर हो सके और बिजली की बिला तातुल फ्राहमी को यकीनी बनाया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। बिजली के बाद गैस का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर में कमी की शिकायत मौसूल हो रही हैं। घरों में खाना तैयार करने में खवातीन खाना को भी मुश्किलात का सामना है। जहां एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ बिजली के बाद अब गैस का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर में कमी की शिकायत नजर आ रही हैं। घरों में खाना तैयार करने में खवातीन खाना को शदीद मुश्किलात का सामना है। बिजली की लोड शेडिंग के बाद गैस भी बहरान का शिकार होती जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर में कमी की शिकायत आ रही हैं, जबकि घरों में खाना तैयार करने में खवातीन खाना को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और इसी हवाले से आपको मजीद बताएं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। मुतल्लिका महकमे के खिलाफ नारेबाजी का सिलसिला भी जारी रहा। देखते हैं अबू बकर शेख की इस रिपोर्ट में। रेस कोर्स पटियाला हाउस के मकीनों ने सुई गैस लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इलाका मकीनों का कहना है कि मौसम सरमा के आगाज से ही गैस की सप्लाई बंद है, सिलेंडर्स और लकड़ियों के इस्तेमाल से गुजर बसर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब गैस नहीं आती तो महकमे की जानिब से हजारों रुपए के बिल क्यों भेज दिए जाते हैं। नारेबाजी करते मुजाहरीन ने गैस की सप्लाई बहाल करने की अपील की है। दूसरी तरफ नवापुरा के मकीन भी महकमा सुई नॉर्दर्न गैस के खिलाफ सरापा एहतजाज रहे। मकीनों का कहना था कि 3 माह से उनके इलाके में गैस का नामो निशान नहीं है। लकड़ियों के इस्तेमाल से खाना बनाया जाता है। इस मौका पर मुजाहरीन की जानिब से मुतल्लिका महकमों के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। उन्होंने कहा कि गैस ना आने के बावजूद महकमे की जानिब से हजारों रुपए बिल भेज दिए जाते हैं। मकीनों की जानिब से गैस सप्लाई करने का मुतालबा किया गया है। शदीद सर्द हो गया। शहर में ठंडी हवाएं, सर्दी की शिद्दत बरकरार है। शहर का दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 15 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इसी पर मजीद भी बात कर लेते हैं सादिया खान से। जी सादिया, बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 15 सेंटीग्रेड रहेगा, क्या तफसीलात हैं? जी,
इतवार के रोज़ हम लाहौर के मौसम की बात करें तो आपको बताती ये चलूँ कि आज भी लाहौर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, सूरज जो है वो निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हवाओं की वजह से लाहौर का दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 14 से 15 है। हम बात करेंगे रात के टाइम के दर्जा हरारत की, तो रात का दर्जा हरारत महकमा मौसमियात की जानिब बताया जा रहा है कि 5 से 7 रहने का इम्कान है। उसके साथ साथ कल जो बारिश हुई है उसकी वजह से जो है लाहौर का मौसम काफ़ी ज़्यादा सर्द हो चुका है और स्मोक और फोग का जो इशू था वो भी टल चुका है। और उसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर भी जो है महकमा मौसमियात की जानिब से बताई जा रही हैं कि जी इस सर्दी से भी बचने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि ठंडी हवा जो है वो भी आपको बीमार कर सकती है। महकमा मौसमियात की जानिब से अच्छी खबर के हवाले से आपको बताती ये चलूँ कि लाहौर में जनवरी का माह काफ़ी ज़्यादा अहम समझा जा रहा है बारिशों के हवाले से और मौसम की तब्दीली के हवाले से। अगर जनवरी में बारिशें हो जाती हैं तो लाहौर का मौसम जो है वो सर्द रहेगा, फेब जो है अच्छा गुजरेगा, मार्च और अप्रैल तक जो है सर्दी जाने का के चांसेस हैं। तो अभी जो है जनवरी में लाहौर में मजीद बारिश। ठीक है सादिया खान, आपका बहुत शुक्रिया। शहरी लाहौर में धुंध में कमी तो आ गई, लेकिन ट्रेनों समेत फिजाई ऑपरेशन हस्बे मामूल मुतासर हुआ है। और अगर बात की जाए अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तो वहाँ पर 28 परवाजें हैं जो कि मुतासर हुई हैं, जबकि कराची, क्वेटा, मुल्तान से लाहौर आने वाली 11 से जायद ट्रेनें हैं जो कि घंटों ताखीर का शिकार रही हैं। और इस हवाले से मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जबकि लाहौर एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ परवाजें हैं जो कि मनसूख भी हुई और ताखीर का शिकार भी हुई हैं। मजीद जानेंगे, सईद अहमद सईद ने हमें ज्वाइन किया है। सईद अहमद, बताइए कि इस हवाले से मुसाफिरों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? काफ़ी हद तक साफ़ हो गया, लेकिन इसके बावजूद हस्बे मामूल लाहौर आने वाली जो मुतअद्दिद ट्रेनें हैं वो तारीख का शिकार है, जबकि दूसरी जानब जो फ़ज़ाई ऑपरेशन है वो भी शदीद मुतासर दिखाई दे रहा है। और रेलवे इंक्वायरी के मुताबिक कोयटा, कराची, मुल्तान और फैसलाबाद से लाहौर आने वाली तकरीबन 11 ट्रेनें जो हैं वो घंटों तारीख का शिकार बताई जा रही है, जिसमें फैसलाबाद से लाहौर आने वाली घोड़ी एक्सप्रेस है वो 1 घंटा 10 मिनट तारीख का शिकार है वो बताई जा रही है। जबकि कराची से आने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस जो है वो 1 घंटे और 30 मिनट तक का शिकार है वो बताई जा रही है। इसके साथ ही कराची से ही लौटाने वाली बिजनेस एक्सप्रेस जो 1 घंटा और 25 मिनट, जबकि कराची एक्सप्रेस जो है वो 2 घंटे और 5 मिनट तक का शिकार है वो बताई जा रही है। इसके साथ ही जाफर एक्सप्रेस जो है वो 1 घंटा 10 मिनट और अवाम एक्सप्रेस तकरीबन 45 मिनट तक का शिकार है। और यही कहना है रेलवे इंक्वायरी का कि मुल्क के दीगर मकामात पर धुंध के बायस जो ट्रेनें हैं वो तय का शिकार हुई हैं, जबकि लाहौर का मौसम कदर हद तक बेहतर हो चुका है, धुंध ख़त्म है और सूरज जो है वो पूरी आबोताब से निकल चुका है। लेकिन जो मुल्क के दीगर मकामात पर धुंध के बायस ये तमाम तो ट्रेनें हैं वो तय का शिकार हुई हैं। जबकि दूसरी तरफ अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ़्लाइट इंक्वायरी के मुताबिक तकरीबन 28 परवाजें जो हैं वो शदीद मुतासर हुई, जिनमें 12 परवाजें मनसूख, जबकि 16 परवाजें जो हैं वो तय का शिकार है बताई जा रही है। मनसूख होने वाली परवाज़ों में मस्कत से लाहौर आने वाली एयर ब्लू की परवाज़ PA 230, जबकि कराची से आने वाली परवाज़ PA 402 को जो है वो मनसूख करना पड़ा। इसके साथ ही लाहौर से कराची जाने वाली परवाज़ PA 401 और कराची से आने वाली PE की परवाज़ PK 582 और PK 583 जो है उनको मनसूख कर दिया गया है। इसके साथ ही कराची से ही लौटाने वाली एयर ब्लू की परवाज़ PA 404 जो है वो भी मनसूख की गई। कुल 12 परवाज़ें हैं जिनको मनसूख किया गया। इसके साथ ही 16 परवाज़ें जो हैं वो तारीख का शिकार हुई हैं, जिनमें जद्दा से लाहौर आने वाली एयर ब्लू की परवाज़ PA 471 जो है वो तकरीबन 6 घंटे तक का शिकार है वो बताई जा रही है। इसके साथ ही दुबई से लाहौर आने वाली एयर ब्लू की ही परवाज़ PA 411 जो है वो तकरीबन 10 घंटे तक का शिकार है। इसके साथ तेहरान जाने वाली परवाज़ W1194 जो है वो तकरीबन 45 मिनट और लाहौर से दुबई जाने वाली परवाज़ PA 410 जो है वो 13 घंटे तक का शिकार है ये बताई जा रही है। और यही कहना है अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ़्लाइट इंक्वायरी का कि तैयारों में कमी और मौसम में जो शिद्दत थी उसके बायस परवाज़ें जो हैं ये मुतासर हुई हैं। और चूँकि धूप निकल चुकी है, मतला साफ़ हो चुका है, लिहाजा यही कहना है एयरपोर्ट फ़्लाइट इंक्वायरी का कि अब जो फ़्लाइट ऑपरेशन है वो अपने मामूल पर आना जो है वो शुरू हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ जो रेलवे इंतज़ामिया है वो भी काफ़ी तरह मुतमिन दिखाई दे रही है। उनको यही कहना है कि सूरज निकलने के बाद दीगर इलाकों में जो मतला साफ़ हो चुका है और इस तरह जो आम ट्रेनें जो हैं जिनमें कोयटा, पेशावर, मुल्तान, रावलपिंडी और फैसलाबाद से लाहौर आने वाली जो ट्रेनें हैं वो अपने मुतलका रूट की तरफ गामजन हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया सईद अहमद। अब आपको बताएं PKLI से मुतालिक खुद नोटिस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट का हुकूमती जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार सामने आया है। अदालत ने केस की फरवरी के आखिरी हफ्ते तक समाअत है जो कि मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का महकमा सेहत, वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद पर भी इजहार भरम ही सामने आया है, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है।
वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड हेल्थ शकील अहमद भी पेश हुए। हुकूमत ने 22 अरब लगा दिया, अस्पताल प्राइवेट लोगों को चलाया गया। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है, जबकि PKLI से मुतालिक कानून साजी का क्या बना, चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जवाब दिया कि कानून साजी के लिए मसवदा महकमा कानून को भिजवा दिया गया है। गुज़श्ता समात पर भी आपने यही कहा था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए और आप नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब हुकूमत की मदद करे, अदालत की जानिब से ये कहा गया है। मजीद क्या समात में कहा गया है जानेंगे। मलिक अशरफ ने हमें ज्वाइन किया है। मलिक अशरफ बताइए। जी दोबारा सवाल पूछना आप तक क्या मेरी आवाज। मलिक अशरफ बताएगा, PKLI से मुतालिक असखुद नोटिस केस की समात हुई है, इस हवाले से अदालत की जानिब से क्या कहा गया है? PKLI के केस के हवाले से असखुद नोटिस केस की समात हुई है। सूबाई वज़ीर सेहत के अलावा सेक्रेटरी प्राइमरी एंड हेल्थ शकील अहमद समेत दीगर पेश हुए हैं। जैसे पाकिस्तान दुनिया जब इसकी आजाद किया के बताएं कि PKLI के हवाले से उन्होंने अब तक क्या कानून साजी की, जिस पर डॉक्टर का कहना था वो कानून साजी के लिए आज जो मुसवदा है वो कैबिनेट को भिजवाया है। इस पर रमी का दाद किया और 22 अरब रुपए हुकूमत के खर्च कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई केस नहीं हुई और यहाँ तक कोई एक ऑपरेशन भी नहीं किया गया। जैसे पाकिस्तान का ये कहना था कि इंतहाई आम बाजार ग्रेज पैसे का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अभी तक इससे कोई ग्रेज जब्त नहीं हुई। जिससे डॉक्टर यास्मीन राशिद का ये कहना था कि किसान मालूम पर काम करें, कुछ काम कर रहे हैं। इस पर पाकिस्तान का ये कहना था कि फिक्र करने की हमें जरूरत नहीं है, आपको है। अभी तक ये स्वीकार है कि और आपके जो वफात थी वो भी पूरी नहीं हुई। हम सब ये आप एक्टिव होकर काम करेंगी और लेकिन इसके बावजूद कुछ नहीं किया गया। आपने अदालत को मायूस किया है। हम इस को फर्म कर रहे हैं और आपकी से मायूस है कि जैसे पाकिस्तान किया और इसके मुस्लिम समाज जो है वो फर्मी से आखिरी हफ्ते तक बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, आप हमें आगाह कर रहे थे। और इस हवाले से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी गुफ्तगू की है। इस मौका पर उनका क्या कहना था ये आपको दिखाते हैं। तो हमने बताया था कि जी जो सर्जन्स हैं उनसे सारों से बात हो गई है, सारी चीज़ें इन प्लेस हैं। हमारी सारा डिपार्टमेंट जो है इस वक्त वो पहले जो रिसेक्शन है ना, जो सर्जन है उनसे जब मेरी डिटेल बात हुई उन्होंने कहा पहले हम रिसेक्शन करना चाहते हैं, यानी कंपेयर टू द बिग प्रोसीजर एक पहले छोटा प्रोसीजर करेंगे ताकि हमें पता चले कि जी जो वर्किंग है उसकी सारी जो है वो सही है। तो सीजे साहब को हमने टाइमलाइन दे दी है जिसके अंदर हमने बताया है कि इंशाल्लाह इस हफ्ते के अंदर अंदर वो सेक्शन का काम हम शुरू करेंगे और 30 जनवरी से पहले इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि पहला लिवर ट्रांसप्लांट जो है वो PKLI। डॉक्टर यास्मीन राशिद का क्या कहना था, आपने किया। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, दाद रसी के लिए आई खातून सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर बेहोश हो गई और कब्जा माफिया के खिलाफ आने वाली जाहिदा परवीन लाहौर रजिस्ट्री के बाहर बेहोश हुई हैं। मनासिब भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बिलालगंज में कब्जा माफिया ने घर पर कब्जा कर रखा है। बेटी मुतासरा खातून गोंदल बट समेत दीगर के खिलाफ दरख्वास्तें दी लेकिन सुनवाई ना हो सकी। बेटी मुतासरा खातून के हवाले से कहा गया है और लेडीज पुलिस एहलकार बेहोश खातून को होश में लाने की कोशिश करती रही हैं। मनासिब भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि खातून बेहोश हो गई और लेडी पुलिस एहलकार की जानिब से खातून को होश दिलाने की कोशिश की गई है। बर वक्त कब्जा माफिया के खिलाफ आने वाली जाहिदा परवीन है और लाहौर रजिस्ट्री के बाहर ये बेहोश हो गई। बिलालगंज में कब्जा माफिया ने घर पर कब्जा कर रखा है, ये कहा गया है मुतासरा खातून की जानिब से। अब आपको बताएं, अदाकारा बाबरा शरीफ की प्रॉपर्टी पर कब्जे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने प्रॉपर्टी पर काबिज ज्वेलर को 11 जनवरी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदाकारा बाबरा शरीफ अदालत के रूबरू पेश हुई, किराया रोकने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, ऐसा कहना था अदाकारा बाबरा शरीफ का। जबकि ज्वेलर ने प्रॉपर्टी को मुतनाज़ होने का तासुर देकर मार्केट वैल्यू खराब की। आपको अपडेट कर रहे हैं, अदाकारा बाबरा शरीफ की अदालती कार्रवाई के हवाले से प्रॉपर्टी पर कब्जा किया गया।
एक और समाअत के हवाले से आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट में IPPs को इजाफी अदायगियों के खिलाफ ही केस की समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने IPPs और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। इजाफी रकूम लेने वाली IPPs वफाक से 9 जनवरी तक रिपोर्ट भी तलब कर ली और बज़ाहिर ये $1.59 बिलियन का मामला लगता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से इस मौका पर यह कहा गया है। दीगर खबरों में आपको बताएं, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जिला इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की नजरों से ओझल माल रोड और हेड ब्रिज की सफाई ना हो सकी। गंदगी और बदबू से ताफुन फैलने लगा, जबकि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट ने ओवरहेड ब्रिज की सफाई को नजरअंदाज किया। इस पर मजीद बात कर लेते हैं राव दिलशाद से। राव दिलशाद, बताइएगा, बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है माल रोड को, ये क्या माजरा है? बिल्कुल जी, तब्दीली सरकार ने शहर में 5 मकामात पर शेल्टर होम्स यानी पनाहगाहों के क़याम का फैसला किया। उनकी तामीर का आगाज़ कर दिया गया, बल्कि उनकी तामीर कब होगी ये तो अभी इसमें वक्त लगेगा, लेकिन उससे कबल ही खैमे लगा दिए गए, आर्जी पनाहगाहें बना दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो है वो उनके अहकामात पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया गया। लेकिन आपको ये बताएं कि आज भी जो पनाहगाहों के हवाले से लोग वहाँ पर जाना नहीं पा रहे, इसकी वजह क्या है? इनसे हम देखते हैं कि माल रोड का ये इकलौता ओवरहेड ब्रिज है जो जिसकी गुज़िश्ता हफ्ते हमने आपको दास्तान सुनाई थी कि यहाँ पर गंदगी के डेरे हैं, ये बिल्कुल बैतुल खला में तब्दील हो चुका हुआ है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ कोई इक़दाम नहीं किए गए। लेकिन अब ये देखिए, यहाँ पर इसका ओवरहेड ब्रिज का जो एक हिस्सा है ये भी आर्जी पनाहगाह में तब्दील हो चुका है। इनसे हम बात भी करते हैं, यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि कब से यहाँ पर आप सो रहे हैं, और आपको पता है कि हुकूमत ने शेल्टर होम्स बनाए हैं, आर्जी पनाहगाहें बनाई हैं, आप वहाँ पर क्यों नहीं जाते? ये हमें मालूम नहीं भाईजान, किधर बनाई? दाता साहब के करीब बनाई है, रेलवे स्टेशन के करीब बनी है, आप क्यों नहीं वहाँ पे जा रहे? अरे अभी आप तो बता रहे हैं बनाई। अच्छा, आपको इल्म ही नहीं है? जी नहीं, इल्म ही नहीं है कि शहर में आर्जी पनाहगाहों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। आप बताइएगा, आप यहाँ पर क्यों सो रहे हैं और आर्जी पनाहगाहों में क्यों नहीं जाते? सर वो कहते हैं कि वहाँ बगैर शनाख्ती कार्ड के आदमी नहीं रह सकता। अच्छा, शनाख्ती कार्ड ज़रूरी होना चाहिए, तो हमारे पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, तो इसलिए हम नहीं आ सकते। ठीक है, शनाख्ती कार्ड बनवाया नहीं आपने? बना हुआ गुम हो गया। अच्छा जी, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर मौजूद जो ये बुनियादी तौर पर नशावर अफराद हैं जिन्होंने इस ब्रिज के नीचे डेरे डाल रखे हैं, लेकिन एक तो कहने लगा कि हम वो बिल्कुल ही लाइल्म हैं इससे कि शहर में आर्जी पनाहगाहें भी हैं, लेकिन दूसरे ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यहाँ पर चूँकि उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, इसी वजह से वो नहीं जा पाते। आपको ये बताएँ कि इस ओवरहेड ब्रिज का जो अगर कोई फ़ायदा यहाँ पर उठा रहा है तो ये नशावर अफराद हैं। इसके ऊपर की जो सूरत हाल है वो आप देखें। आपको ये बताएं कि अगर इसी ब्रिज को चेक करने के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर यहाँ पहुँचे तो फौरी तौर पर इसको सफाई कर दी जाएगी। यहाँ पर बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से तफसीली अपडेट करें। ब्रेक के बाद खुशामदीद और आगे बढ़े। आपको बताएं, डेविस रोड सुंदरदास रोड पर लगे 10 खुश्क दरख्तों को काटने का फैसला किया गया है। PHA का अमला सुंदरदास रोड पर लगे खुश्क दरख्त काटने में ताहाल मसरूफ है। आंधी में खुश्क दरख्तों के गिरने के मुताबिक वाकयात रुनमा हुए हैं। किसी भी किस्म के नुकसान से बचने की खातिर दरख्तों का काट रहे हैं। अमला रोड पर लगे 10 से ज्यादा लगे खुश्क दरख्त काटने की हिदायत मिली है। आपको अपडेट कर रहे हैं, खुश्क दरख्तों को काटने का अमल जारी है। अब आपको बताएं, शादमान इतवार बाजार में वॉक थ्रू गेट खराब हो गया। इंतजामिया ने वजीर आला पंजाब के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। बाजार में चाइल्ड लेबर एक्ट की खिलाफ वर्जी भी जारी है, जबकि बाजार में कम उम्र बच्चों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए। इसी पर हम मजीद बात कर लेते हैं अबू बकर शेख से। जी अबू बकर, बताइएगा, वजीर आला पंजाब के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी गई, ये क्या माजरा है? बिल्कुल जी, शहर के मारूफ और मसरूफ़ तरीन इतवार बाज़ार शादमान में मौजूद हैं, जहाँ पे 2 अहम मसले देखने में नज़र आए हैं। सबसे पहला मसला जो मेन
दाखिली और ख़ारजी रास्ते में जो वॉक थ्रू गेट लगाया गया है वो ख़राब पड़ा है। शहरियों की चेकिंग करने के लिए जो एक मेन आलात रखा गया था वॉक थ्रू गेट, वो कई इतवारों से ये ख़राब पड़ा है, जबकि मुतलका महकमों को शिकायत भी की गई है, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं होता। जबकि दूसरा अहम मसला, चंद रोज़ कबल वज़ीर आला पंजाब की जानिब से चाइल्ड लेबर एक्ट की खिलाफ वर्जी के हवाले से उनकी एक बयान सामने आया कि किसी भी इतवार बाज़ार के अंदर कम उम्र जो बच्चे हैं वो स्टॉल नहीं लगा सकते, लेकिन शादमान इतवार बाज़ार में कई ऐसे स्टॉल्स हैं जहां पे कम उम्र बच्चे स्टॉल्स लगाकर फल और सब्जियां फ़रोख्त कर रहे हैं। मज़ीद फल और सब्जियों के रेट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो शहरियों ने शिकवा किया है कि आम मार्केट की निस्बत शादमान इतवार बाज़ार में बाज़ ऐसे फल और बाज़ ऐसी सब्जियां भी हैं जिनके रेट्स है कि यहाँ पे शहरियों को सब्सिडी रेट जो है वो फराहम किया जाए। शहरियों ने मुतलका जो महकमे हैं उनसे मुतालबा किया है और ख़ास तौर पर जो प्राइस कंट्रोल कमेटी हैं, रजिस्ट्रार हैं, उनसे मुतालबा किया है कि जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो इतवार के इतवार यहाँ पे जो इतवार बाज़ार लगता है इनमें जो फल और सब्ज़ी हैं उनके रेट्स पर कंट्रोल किया जाए ताकि वो आम मार्केट के रेट पर उनको इतवार बाज़ार में जो सस्ते रेट्स बच्चों को भी स्टॉल्स पर लगा दिया गया है। बहुत शुक्रिया शेख, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। इंतजामिया ने वज़ीर आला पंजाब के अहकामात को ही हवा में उड़ा दिया। बाजार में चाइल्ड लेबर एक्ट की खिलाफवर्जी की जा रही है लेकिन कोई भी नोटिस नहीं ले रहा। बाजार में कम उम्र बच्चों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए जबकि शहरियों का फल और सब्जियों के रेट्स कम करने का मुतालबा भी किया गया है। ये हालात है शादमान इतवार बाजार के, जहां पर वॉक थ्रू गेट्स भी खराब हैं, जबकि इंतजामिया ने वज़ीर आला पंजाब के अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया और बाजार में चाइल्ड लेबर एक्ट की खिलाफवर्जी जारी है। बाजार में कम उम्र बच्चों की जानिब से स्टॉल्स भी लगाए गए। आज छुट्टी का रोज है और गवर्नर हाउस को शहरियों के लिए खोल दिया गया है। इसी हवाले से जानते हैं तौकीर अकरम से, जो कि इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी तौकीर अकरम, बताइएगा इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है और किस कदर लुत्फानंदोज हो रहे हैं शहरी? जी बिल्कुल, इतवार के रोज़ गवर्नर हाउस को आज फिर लोगों के लिए खोल दिया गया है। 11 बजे के वक्त है जिसमें गवर्नर हाउस को खोला गया और लोगों का सिलसिला जो है वो आमद का सिलसिला भी जारी हो गया है। अभी काफ़ी कम तादाद है लोगों की जो गवर्नर हाउस का रुख कर रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। मेरी बैक साइड पर फैमिली जो हैं वो गवर्नर हाउस के अंदर जा रही हैं और इतवार के रोज़ जो है वो गवर्नर हाउस को खोला जा रहा है और इस इनिशिएटिव को जो है वो हुकूमत के काफ़ी सराहा भी जा रहा है। लोग जो हैं वो काफ़ी खुश भी दिखाई दे रहे हैं कि एक पब्लिक प्लेस बनाया गया है, एक ऐसी जगह को जहां पे कभी लोगों को आने नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जो है लोग यहां पर आके काफ़ी खुश होते हैं और इस तरह की जगह को देखकर भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इसका जो औकात हैं वो सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जो है इसको बंद किया जाता है और इसी दौरान लोगों की आमद का, शहरियों का सिलसिला जो है वो ज़्यादा होता है। लेकिन लाहौर के अलावा भी जो दीगर शहरों से लोग यहाँ पर आते हैं और आकर भरपूर अंदाज में जो है इसको इंजॉय करते हैं। अंदर जिस तरह के यहाँ पर ज़ू बना हुआ है उसको भी देखते हैं आके और जो झील है उसको भी देख के काफ़ी ज़्यादा महसूस होते हैं और उनका कहना है कि जिस तरह का स्टेप हुकूमत ने लिया है, अगर वो यहाँ से जो अंदर गवर्नर हाउस है उसकी भी अगर टिकट रख के भी उसको खोलें और अंदर से देखने का मौका भी दें तो वो भी बहुत अच्छा होगा। और दूसरी जानिब जो गवर्नर पंजाब हैं वो भी स्पेशली तौर पर जो हैं वो हर इतवार को लोगों के साथ मुलाकात करते हैं, बाहर आते हैं और उनके साथ जो है वो बातचीत करते हैं, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उनको ये एहसास होता है कि गवर्नर हाउस के अंदर जो तब्दीली है वो उनको। ठीक है तौकीर अकरम, बहुत शुक्रिया। जिला इंतजामिया की रात गए वन डिश की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई सामने आई। कार्रवाई कैंट में की गई। ताज फार्म हाउस सील कर दिया गया है जबकि मैनेजर गिरफ्तार हुआ है। जिला इंतजामिया ने वन डिश की खिलाफ वर्जी पर खाना भी जब्त कर लिया है। आपको बताते चलें, जिला इंतजामिया की रात गए वन डिश की खिलाफ वर्जी पर यह कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई में ताज फार्म हाउस को सील कर दिया गया है जबकि मैनेजर भी गिरफ्तार हुआ है। ये कार्रवाई कैंट में की गई है जहां पर वन डिश की खिलाफवर्जी की जा रही थी। बरवक्त कार्रवाई करके ताज फार्म को सील कर दिया गया जबकि मैनेजर को इस कार्रवाई के नतीजे में गिरफ्तार किया गया है। जिला इंतजामिया ने वन डिश की खिलाफवर्जी पर खाना भी जब्त कर लिया गया है। फुटेजेस भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिला इंतजामिया की जानिब से वन डिश की खिलाफवर्जी पर रात गए ये कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई कैंट में की गई जिसके नतीजे में मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिला इंतजामिया ने वन डिश की खिलाफवर्जी पर खाना जब्त कर लिया। खेलों के मैदान से आपको बताएं, दोस्ती क्रिकेट सीरीज में बिलडोजर्स क्लब और जिपोज क्लब की टीमें शाह फैसल ग्राउंड पर आमने सामने हैं। इस पर मजीद बात कर लेते हैं हाफिज शहबाज से। हाफिज बताइएगा, दोनों टीमें आमने सामने हैं, क्या माजरा है?
मौजूद हैं लाहौर के शाह फैसल क्रिकेट ग्राउंड पर और यहाँ पर दोस्ती क्रिकेट सीरीज़ के सिलसिले में मैचेस का सिलसिला जारी है। आज यहाँ पर जैपोज और बुलडोज़र्स की जो टीमें हैं वो आमने सामने, और दोस्ती क्रिकेट सीरीज़ के जो मैचेस हैं ये पिंग गेंद से खेले जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हसन महमूद जो कि PCB लीड पैनल अंपायर भी हैं, उसके साथ साथ बड़े अच्छे क्रिकेटर भी हैं और जो है वो बुलडोज़र्स की टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि इस किस्म के मैचेस इनके लिए कितने अहम होते हैं और कितना कुछ इनको सीखने के लिए मिलता है। अस्सलाम वालेकुम हसन, बहुत शुक्रिया आपका। हसन बताइएगा कि जिस तरह ये मैच आप लोग खेल रहे हैं, हम देखते हैं कि दोस्ती सीरीज़ के नाम मुख्तलिफ टीमें आगे खेलती हैं, तो कितने अहम होते हैं ये मैचेस आप लोगों के बाहमी ताल्लुकात की बेहतरी के लिए, और क्रिकेट के हवाले से भी इसमें बताइएगा क्या। जी, जिस तरह लाहौर में आप सब जानते हैं संडे को बहुत ही ज़्यादा है, क्रिकेट का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, तो हम भी, हमारी टीम भी इसी सिलसिले में ये है कि संडे के संडे फ्रेंडली मैचेस खेलती है और उससे बहुत कुछ देखें आप, यंगस्टर का मिक्सचर भी है, तो उनके साथ साथ हमारे सीनियर प्लेयर हैं, फर्स्ट क्लास प्लेयर्स भी खेलते हैं, तो यंगस्टर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इट्स क्वाइट अ हेल्दी एक्टिविटी। जी बहुत शुक्रिया आपका हसन जी। सुना आपने हसन महमूद जो कि खुद PCB लीड पैनल अंपायर भी हैं, उसके साथ साथ क्रिकेटर भी हैं बड़े अच्छे। उनका कहना था कि इस किस्म की जो क्रिकेट होती है उससे एक तो मैच की सूरत हाल के हवाले से हाफिज शहबाज